गुड मॉर्निंग दोस्तों। अक्सर जो नए यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर वो लोग भी जो कई टाइम से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के मन में एक डाउट होता है, एक सवाल जो आता है वो ये कि वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनको अगर फॉलो किए जाए तो शायद इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो मैंने जो अपने ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बच्चों को जो सजेशन दिए हैं वो 10 बेसिक स्टेप्स जो आप फॉलो करें तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले अच्छे से सिलेबस को पढ़िए, रीड द सिलेबस केयरफुली, ठीक है? एक सिलेबस की कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। और दूसरा जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो ये कि आप एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है? उसे अच्छे से सॉल्व करिए एटलीस्ट 10 इयर्स, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा जो स्टेप है आप जो फॉलो कर सकते हो वो ये है कि जितने भी आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, रेफरेंस बुक्स वगैरह, ठीक है? इनको आप अच्छे से पढ़िए, आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए और जो आपके मंथली मैगज़ीन्स होते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ करते रहिए। और उन चीज़ को ध्यान में रखिए जो पीवाईक्यूज़ में है, यानी कि जो जैसे पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस अप्रोच से आप अपने स्टडी मटेरियल्स पर ध्यान दीजिए। चौथा जो स्टेप है दोस्तों वो ये कि हैव अ कमांड ऑन योर बेसिक्स। अब बेसिक्स पे कमांड कैसे डेवलप होगा? जब आप एनसीईआरटीज़ को केयरफुली पढ़ोगे या फिर जो भी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है जिसको आप पढ़ के किसी भी टॉपिक को समझ सकते हो, तो वो बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पांचवा जो स्टेप है दोस्तों वो ये कि स्टार्ट मेकिंग योर क्रिस्प नोट्स, ठीक है? आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे तो क्विक रिविजन कैसे होगा, है ना? तो क्विक रिविजन के लिए आपको अपने छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाकर तैयार करने होंगे। छठवा, सिक्स्थ जो स्टेप आप फॉलो करें वो ये है, लाइक आफ्टर फिनिशिंग द लिटिल बिट ऑफ योर पोर्शन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है? बहुत लोग होते हैं वो तुरंत जोश में आके मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसको वो शुरू कर देते हैं। वो ठीक नहीं है। पहले आप मटेरियल पढ़ें, पीवाईक्यूज अच्छे से देख लिया, सिलेबस कॉपी अच्छे से देख लिया, ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, अब आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग से पहले आप जो ऑनलाइन इंटरनेट पे जो टॉपर्स के जो मॉडल आंसर्स जो अवेलेबल हैं, पहले आप उसको एक बार अच्छे से देखें कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। सेवेंथ चीज़ कि बिफोर 4 मंथ ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट सॉल्विंग प्रीलिम्स मॉक्स, ठीक है, ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो ट्राई टू गेन मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ठीक है? एटलीस्ट कम से कम आप 40 से 60 मॉक्स लगाइए। आप जब भी मॉक्स दे रहे हो तो आपके मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं अच्छे आ रहे तो डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। आपको कोशिश करना है कि जो वहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, वो आप कवर कर लो, वो आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? जैसे मॉक्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है? तो वो तो यूपीएससी ने जो अभी 2023 में जो उनका फॉर्मेट था एग्ज़ाम का, तो वो तो कम्प्लीटली चेंज हो गया, सबने देखा। आठवां चीज़, 8 स्टेप जो आप फॉलो करें वो ये है दोस्तों कि मीनवाइल डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है? एंड स्टिक टू योर रूटीन। एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो देखा गया एस्पिरेंट्स के बीच में कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है? हम हमारी जो डेली रूटीन होते हैं उससे बाहर हो जाते हैं, तो वो नहीं होने देना है। नाइन्थ जो आपको ध्यान देना है वो ये कि बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है ना, ऑल्सो कीप गोइंग थ्रू योर पीवाईक्यूज। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम अब आने वाला है, तो आप अपने पीवाईक्यूज को ध्यान से देखते रहिए। उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और जो लास्ट है, ठीक है, जो 10th स्टेप है, मैं वो यही कहूँगा आप लोगों को कि रिमेंबर रिविजन, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस आर द कीज टू क्लियर एनी एग्ज़ाम, ठीक है? तो पेशेंस होना तो ज़रूरी है, पर पेशेंस करके करोगे क्या जब कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई नहीं करोगे? तो कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये वो बेसिक स्टेप्स है दोस्तों जो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स से शेयर किए हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करिए, ठीक है? और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।